ज्ञान बिंदु क्लासेज। हम रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक पढ़ रहे थे और सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक में बहुभुजाकार क्रम बैठक व्यवस्था चल रही थी, जिसमें 3 सवाल हो गए थे। आज का हमारा चौथा सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या है, पढ़ो। 5 लड़के घेरा बनाकर बैठे हैं। ए आर और डी के बीच में है, एस वी के बाईं ओर बैठा है, आर एस के बाईं ओर बैठा है। बताइए कि ए के दाईं ओर कौन बैठा है। हमें ये नहीं पता कि 5 लड़के हैं कौन कौन से भी, जैसे क्रम से देता था ना, ऐसे नहीं दे रखा अब की बार ये दे रखा है ए आर और डी के बीच में है। ए किसके बीच में है, आर और डी के बीच में। देखो ए जो है वो किसके बीच में है, आर और डी के बीच में है। आर और डी के बीच में हो गया ए। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है एस वी के बाईं ओर है। एस किसके बाईं ओर है, वी के। हमने मान लिया कि जो एस है वो किसके बाईं ओर है, वी के बाईं ओर है। तो ये वी आ जाएगा यहाँ पर, अगर तो एस यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। एस किसके बाईं ओर हो गया, वी के बाईं ओर हो गया ना। एस वी के बाईं ओर हो गया। देखो एस जो है वो वी के बाईं ओर कर दिया हमने। बायां हिस्सा ये ना अंदर की तरफ मुँह कर रखा है। तो आगे क्या कह रहा है, आर एस के बाईं ओर बैठा है। आप बताओ आर जो है वो एस के बाईं ओर है कि नहीं है, है ना। आर जो है एस के बाईं ओर बैठा है ऊपर की तरफ। आगे बताइए कि ए के दाईं ओर कौन बैठा है। तो ए के दाईं ओर कौन बैठा होगा, बताओ। ए के दाईं ओर देखो, ए का ये हिस्सा दायां होगा और ये जो हिस्सा है वो बायां होगा। तो इधर क्या कौन बैठा है बताओ, ए के दाईं ओर आर बैठा है। यही इसका क्या है, सटीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखो। क्वेश्चन नंबर 5, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ ए समान क्रम में षटभुजाकार घेरे में बैठे हैं। बी एफ और सी के बीच में है, ए ई और डी के बीच में है और एफ डी के बाईं ओर है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ए और एफ के बीच में है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हमें षटभुज आना चाहिए। षटभुज कैसे बनाया जाता है, देखो षटभुज बनाने का तरीका इस तरीके से। 1 2 3 हो गए कि नहीं हो गए, ये 4 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बताओ। देखो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये षटभुज हो गया। अब हमसे सवाल में क्या कह रहा है, बी एफ और सी के बीच में है। बी किसके बीच में है, तो मैंने मान लिया कि जो बी है वो एफ और सी के बीच में, मैंने ऐसे मान लिया। आप कैसे भी मान सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। बी एफ और सी के बीच में है, पहली लाइन का हमने जवाब दे दिया। अब कह रहा है ए ई और डी के बीच में है। ए किसके बीच में है, ई और डी के बीच में है। ए जो है वो ई और डी के बीच में कर दिया मैंने इस प्रकार से। क्लियर है कि नहीं, बताओ। ये ए जो है ई व डी के बीच में कर लिया। अब आगे क्या कह रहा है, और एफ डी के बाईं ओर है। एफ किसके बाईं ओर है, बताओ। डी के बाईं ओर है क्या ये तो डी के दाईं ओर है। तो अब हम ई को कहाँ पलट देंगे, ई को हम कहाँ कर देंगे, बताओ।
ई को यहाँ कर दें, मान लो सपोज करो इस तरीके से, और इसको कहाँ कर देंगे, डी को यहाँ पर कर देंगे, और ई को हम यहाँ पर कर दें, एफ को यहाँ पर कर दें ऐसे, और ई को यहाँ पर कर दें, इसको सी को यहाँ पर कर दें। तो अब बताओ जो एफ है वो डी के बाईं ओर है क्या? बताओ जो एफ है वो डी के बाईं ओर है ना, ये बायां हिस्सा ही होगा इधर इसका, और ये हिस्सा कौन सा होगा, दायां होगा। आगे क्या कह रहा है, एफ डी के बाईं ओर है, और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ए और एफ के बीच में है। तो ए और एफ के बीच में कौन है बताओ, डी है कि नहीं बताओ, यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है, ए और एफ के बीच में क्या है, डी आएगा इसका आंसर। क्लियर है ना ये बात। आगे नेक्स्ट छठा प्रश्न, लिखो छठा प्रश्न। 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक अष्टभुजाकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। बी जी और डी के बीच में बैठा है, एच बी के बाईं और तीसरे एवं ए के दाईं और दूसरे स्थान पर है, सी ए और जी के बीच में बैठा है, बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे हैं, डी के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। आप देखो अब इसमें 8 व्यक्ति कैसे बनाने पड़ेंगे। देखो एक तो ऐसे आ जाएगा इस तरीके से, एक इस तरीके से, 2 फिर ये 3 इस तरीके से, एक इस तरीके से। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये क्या हो गया 8, हो गया ना 8। ठीक है, थोड़ा सा नीचे रखना चाहो तो नीचे भी रख सकते हैं। कोई नहीं, ये 8 व्यक्ति हो गए इसमें ना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये अष्टभुज हो गया। क्या हो गए, अब हमसे क्या पूछा है, बी जी और डी के बीच में है। बी किसके बीच में है, जी और डी के बीच में है। तो देखो बी जो है इसमें वो किसके बीच में है, जी और डी के बीच में है। क्लियर है ना ये बात। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, देखो एच बी के बाईं और तीसरे है। एच जो है वो बी के बाईं और तीसरे पर है, तो पहला दूसरा और तीसरा, एच बी के बाईं और क्या है, तीसरे, और बी के बाईं और तीसरे एवं ए के दाईं और दूसरे स्थान पर है। कौन, एच। बी के बाईं और क्या है, तीसरे, जो एच है वो बी के बाईं और तीसरे एवं ए के दाईं और दूसरे स्थान पर है। तो ए के दाईं और दूसरा, तो ए यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं जाएगा, ए के दाईं और दूसरा, पहला और ये दूसरा। समझ में आ रही ना बात मेरी। आगे क्या कह रहा है, सी ए और जी के बीच में बैठा है। सी किसके बीच में बैठा है, ए और जी के बीच में बैठा है। ए और जी के बीच में सी बिठा दिया मैंने। बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे हैं। बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे हैं। ठीक है, कौन, बी और ई जो है, बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे ना।
अब यहाँ पर कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो कि पूछा है क्या है इसमें, डी के बाईं और तीसरे स्थान पर, तो डी के बाईं और तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा और तीसरा, डी के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन है बताओ, एफ आएगा कि नहीं आएगा, इसका आंसर एफ ही आएगा ना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो यहाँ तक।